साथ हम ग्राउंड से जुड़े हुए, एक बार हलचल भी दर्शकों को दिखा देते हैं। साकेत, लोक भवन पटना से हमारे साथ में। साकेत, कितनी हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है? कौन कौन से मंत्री नेता फिलहाल पहुंच चुके हैं? देखिए, लगभग जो गेस्ट्स हैं वो पहुंच गए हैं। कई मंत्री जो बिहार सरकार में रहे हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। कई वरिष्ठ नेता जेडीयू के और बीजेपी के वो पहुंच चुके हैं। बीजेपी के आप देखिए तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे वो विनोद तावड़े आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे, संजय सरावगी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो आपको दिख रहे होंगे, जो तमाम गेस्ट आ रहे हैं, जो वीवीआईपी आ रहे हैं, उनको वेलकम कर रहे हैं। यानी बीजेपी इस बार बड़े भाई की भूमिका में है, तो ऐसे में बीजेपी होस्ट कर रही है इस पूरे कार्यक्रम को। और तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो लगातार लोगों को वेलकम करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। जिस तरह से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, आप देखिए बड़ी संख्या में ये जो हॉल है वो अब लगभग भर चुका है। जो गेस्ट को बुलाया गया है तमाम लोग अब पहुंचे हैं। बस इंतजार किया जा रहा है कि अब थोड़ी देर बाद सम्राट चौधरी यहाँ पर पहुंचेंगे। उन्होंने हनुमान मंदिर में दर्शन किया है, पूजा किया है भगवान को, और उसके बाद वो अब सीधे इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे। और यहाँ पर जो मंच है वो तैयार है, जहां पर थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि सम्राट चौधरी शपथ लेते दिखेंगे। बीजेपी के लिए ऐतिहासिक पल, क्योंकि लंबे अरसे क्या अब तक बिहार में बीजेपी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं पहुंच पाई थी अब तक, और सम्राट चौधरी के जरिए बीजेपी अब मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंची है बिहार के। और उनके साथ कुल तीन लोग शपथ लेंगे, जिसमें सम्राट चौधरी और 2 डिप्टी सीएम। देखिए सम्राट चौधरी यहां पहुंच गए हैं, तस्वीरों में आपको हम दिखाएं। देखिए सम्राट चौधरी आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री अब इस पूरे कार्यक्रम में पहुंच गए हैं और यहां पर अब सभी लोगों का अभिवादन करते हुए सम्राट चौधरी, देखिए नारेबाजी यहां पर हो रही है। जो कार्यकर्ता है बीजेपी के वो यहां पर नारेबाजी कर रहे हैं और सम्राट चौधरी लोगों का अभिवादन करते हुए अब मंच की तरफ जाते हुए आपको दिखेंगे। तमाम जो लोग यहाँ पर गणमान्य लोग मौजूद हैं, जो बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, जो बड़े नेता हैं जेडीयू के, बीजेपी के, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से जीतन राम मांझी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो तमाम नेताओं का अभिवादन करते हुए सम्राट चौधरी अब मंच की तरफ जा रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर राज्यपाल का आगमन होगा और उसके बाद ओथ सेरेमनी की शुरुआत होगी। आप देखिए सम्राट चौधरी एक एक करके तमाम लोगों के पास जा रहे हैं, उनका हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में। उनके साथ जो बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो मौजूद हैं। और सम्राट चौधरी चूंकि पहले उन्होंने पूजा अर्चना की है हनुमान मंदिर में जाकर, और उसके बाद वो इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हैं, सभी नेताओं के बीच जाते हैं। के पिताजी जो शकुनी चौधरी है वो भी यहाँ पर थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं, उनका भी उन्होंने अभी आशीर्वाद लिया और एक एक करके सभी नेताओं का अभिवादन कर रहे हैं सम्राट चौधरी। ऐतिहासिक पल है चूंकि बीजेपी के लिए, इसलिए बीजेपी इस पल को, हालांकि इस पूरे समारोह को काफी सिंपल रखा गया है, क्योंकि एक मैसेज देने की कोशिश बीजेपी की हो रही है कि जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उसमें यह मैसेज ना जाए कि नीतीश कुमार को साइडलाइन किया गया और अचानक से बीजेपी को लाया गया। उस तरह से उत्साह और उस तरह से जश्न जो है वो दिखाने की कोशिश नहीं है बीजेपी की। इसीलिए ये जो कार्यक्रम है उसको भी काफी सिंपल रखा गया है। 3 लोगों का शपथ होना है और जो अमूमन जो मंत्रिमंडल का जब विस्तार होता है बिहार में, तो इस हॉल में, जो राजभवन के अंदर ये हॉल है, यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित होता है। और आज मुख्यमंत्री का शपथ भी उसी छोटे से हॉल में किया जा रहा है, जहां मुश्किल से 400-500 लोगों की मौजूदगी है और वहां पर यह सामान्य तरीके से शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। तो एक मैसेजिंग है, जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है उसको ये एहसास ना हो। आज बिहार में ले लिया है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायक दल का नेता चुनते ही सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंप दी है। कुछ ही देर के बाद में वो शपथ लेते भी नजर आएंगे। मैं चाहूंगी कि आपके कैमरा पर्सन जो है वो तस्वीरें दिखाते रहे, क्योंकि सम्राट चौधरी पीछे नजर आ रहे हैं और साथ साथ में जो तमाम नेता है वो भी फिलहाल मौजूद हैं। ऐसे में अब बीजेपी की जिम्मेदारी, बीजेपी का कद बिहार में बड़ा हो गया है। बड़े चैलेंजेस सामने आने वाले हैं सम्राट चौधरी के। इससे पहले लॉ एंड ऑर्डर की बेहतरी के लिए लगातार हमने देखा, सत्ता संभालने के बाद वो काम कर रहे थे और अब एक बड़ा पदभार उनके द्वारा साकेत संभाला जाना है। देखिए बिल्कुल उन्होंने बिहार में बीजेपी के लिए काम किया है। भले वो इससे पहले किसी और पार्टी में थे, वहां से बीजेपी में आए, लेकिन जब से वो बीजेपी में हैं तब से लगातार बीजेपी में वो काम कर रहे हैं और नीतीश कुमार से उनकी ट्यूनिंग काफी बेहतर
रही है। हमने तस्वीरें देखी है कि किस तरह से एक साय की तरह नीतीश कुमार के साथ वो हर जगह रहते थे और नीतीश कुमार भी उन पर काफी भरोसा करते थे। एक समय था जब बीजेपी और जेडीयू अलग हुई थी, जब आरजेडी यानी महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार गए थे, तो उस समय सम्राट चौधरी ने उसी हिसाब से काउंटर भी किया था नीतीश कुमार का और उनके खिलाफ लगातार बयान भी वो देते थे। उन्होंने बाकायदा पगड़ी बांधी थी और कहा था कि जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुर्सी से नहीं हटाएंगे तब तक पगड़ी नहीं खोलेंगे। और उसके बाद देखिए किस तरह से नीतीश कुमार के साथ उनकी ट्यूनिंग बढ़ी। जब वो फिर से नीतीश कुमार एनडीए में आए तो उन्होंने बाकायदा उनको एक पिता के तौर पर बताया और साथ में उन्होंने बाल मुड़वाया जाकर अयोध्या में और उसके बाद अपनी पगड़ी खोली थी। तो एक शपथ उन्होंने लिया था और आज देखिए नीतीश कुमार के इतने वो करीबी हुए, क्योंकि ये जब मुख्यमंत्री का जो पद बीजेपी को मिला है, जिस चेहरे को मिला है, उसमें नीतीश कुमार की भी बड़ी भूमिका है, क्योंकि नीतीश कुमार की राय जो है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। उनके राय के हिसाब से ही चीजें तय होनी थी, ये भी कहा जा रहा था। तो ऐसे में नीतीश कुमार की पसंद सम्राट चौधरी थे, इसमें कहीं इनकार नहीं किया जा सकता है। और वही वजह है कि एक समय था जब नीतीश कुमार के खिलाफ सम्राट चौधरी मजबूती से खड़े होते थे, उनको काउंटर करते थे। और दूसरी तरफ देखिए जब वो नीतीश कुमार सरकार में लौटे तो नीतीश कुमार के सबसे करीबी बन गए सम्राट चौधरी। तो सम्राट चौधरी की जो ये पर्सनालिटी है वो कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। और वो तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से आज ऐतिहासिक पल जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी आज उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। उनको लेकर क्या कुछ अपडेट्स है? क्या वो दोनों भी पहुंच चुके हैं? क्योंकि उप मुख्यमंत्री पद की शपथ उनके द्वारा ली जानी है। और इससे पहले नीतीश कुमार के बेटे के लिए लगातार ये कहा जा रहा था कि कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए और वो भी एक अहम भूमिका पार्टी के लिए निभाते हुए आने वाले समय में नजर आए। जी देखिए, बिल्कुल विजेंद्र यादव और विजय चौधरी ये दोनों नेता भी पहुंच गए हैं, जिनको डिप्टी सीएम का पद मिला है। डिप्टी सीएम पद की वो हालांकि मंत्रिमंडल में वो शामिल है, यानी मंत्री की ही शपथ लेंगे, लेकिन डिप्टी सीएम दोनों को बनाया जा रहा है। वो दोनों भी पहुंचे हुए हैं और एक एक करके तमाम नेता पहुंच गए हैं। चूंकि बस अब इंतजार हो रहा है जब महामहिम राज्यपाल यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले बीएल संतोष आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे, जेपी नड्डा यहां पर पहुंच गए हैं, नितिन नवीन पहुंच गए हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के वो यहां पर पहुंचे हैं। गिरिराज सिंह आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे। एक एक करके जो कैबिनेट के मंत्री हैं जो बिहार से जुड़े हुए हैं, शिवराज सिंह चौहान से लेकर तमाम लोग अब जो है वो इस लोक भवन में पहुंच चुके हैं। अब इंतजार है जब यहां पर राज्यपाल पहुंचेंगे और फिर जो ओथ सेरेमनी का कार्यक्रम जो समय निर्धारित किया गया है 10:50 पर, वो कार्यक्रम शुरू होगा। जहां तक आपने निशांत की बात की, तो निशांत को मनाने की कोशिश बहुत हुई, लेकिन निशांत अभी सरकार में शामिल नहीं होना चाहते थे। कल परसों रात यानी कल जब बैठक होनी थी उससे पहले तक कोशिश हुई कि निशांत मान जाए, लेकिन आखिरकार निशांत नहीं माने और उसके बाद तय किया गया कि विजय चौधरी और विजेंद्र यादव 2 डिप्टी सीएम होंगे। हालांकि ये तय था कि पहले भी अगर निशांत एक डिप्टी सीएम के तौर पे आते तो विजय चौधरी का नाम दूसरे डिप्टी सीएम के तौर पे था, क्योंकि जो फार्मूला पहले एनडीए सरकार का था बिहार में कि 2 डिप्टी सीएम बीजेपी से और मुख्यमंत्री जेडीयू का, उसी फार्मूले पर आगे भी सरकार को चलना था। तो ऐसे में 2 डिप्टी सीएम जेडीयू से और 1 सीएम बीजेपी से होना था। तो वही आप देखिए कि विजय चौधरी और विजेंद्र यादव का नाम उसके बाद आया, चूंकि जो निशांत है उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा कि वो संगठन के लिए काम करेंगे। अभी उन्होंने राजनीति में अपनी पारी की शुरुआत की है और अभी अगर सरकार में वो आते हैं तो उस तरह से परफॉर्म कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तमाम ऐसी आशंकाएं थी जिसको लेकर निशांत को अभी पार्टी और संगठन की जिम्मेदारी ही रहेगी उनके पास। और चूंकि जेडीयू के लिए ये जरूरी भी है, नीतीश कुमार अगर जाते हैं तो ऐसे में पार्टी को संभालने के लिए एक उनका करीबी जो जिस पर जनता भरोसा कर सके, जो नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक है उसको जिस पर भरोसा हो, ऐसा चेहरा चाहिए था। तो उस चेहरे के तौर पर निशांत कुमार का नाम सबसे ऊपर था। तो अब उनको संगठन की जिम्मेदारी में किस तरह से रखा जाएगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है वो आज बीजेपी का दिन है। बीजेपी का मुख्यमंत्री आज बिहार को मिल रहा है पहली बार। तो ऐसे में बीजेपी में निश्चित तौर पर भले कि बीजेपी जरूरी नहीं है कि आप लंबा सफर तय करके कई दशकों तक पार्टी की कमान संभाले, एज अ सदस्य आप वहां पर रहें और उसके बाद ही आपको कमान मिल सकती है। अगर आप में टैलेंट है, जज्बा है, लोग आप पर भरोसा जताते हैं, आपने मेहनत करी है, आपने काम किया है, तो जाहिर तौर पर बीजेपी आपको मौका देगी, क्योंकि 8 साल के अंदर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक
पहुंचना, इतने सारे उतार चढ़ावों को देखना, पार्टी से अलग अलग होते हुए यहां तक पहुंचना एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि सम्राट चौधरी के लिए भी है। और देखिए, बिल्कुल बीजेपी में हमेशा ये रहता है कि किसे बीजेपी मुख्यमंत्री का पद या कोई भी बड़ा पद दे दे, ये कोई नहीं बता सकता है। नितिन नवीन को बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, कोई सोच भी नहीं सकता था। खुद नितिन नवीन भी कभी ये बात नहीं सोच सकते थे कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा। उनसे जब हमने बनने के बाद हम लोगों की बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनको तो कोई जानकारी नहीं थी। जिस दिन उनके नाम का अनाउंसमेंट हुआ वो एक कार्यक्रम में मौजूद थे और वहां पर उनको फोन आया तो वो समझ नहीं पाए कि किस चीज के लिए फोन आ रहा है। तो इस तरह की चीजें जो है वो बीजेपी में होती है, हमेशा सरप्राइज देते रही है बीजेपी। और इससे पहले कई राज्य इसके उदाहरण है। यही वजह है कि जब सम्राट चौधरी यानी बिहार में सीएम के नाम की चर्चा हो रही थी तो कई तरह के नाम सामने आ रहे थे। कहा जा रहा था कि बिहार में भी बीजेपी इस चौंकाने की तैयारी में है। लेकिन टाइम्स ऑफ भारत ने लगातार ये खबर चलाई कि हम दावे के साथ कह रहे थे कि सम्राट चौधरी ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और वही हुआ भी, जिस तरह से इस पर फैसला लिया गया। और हमने सबसे पहले ये खबर ब्रेक भी की थी। अब जो है वो आप देखिए, तैयारी यहाँ पर पूरी तरह से है। बीजेपी के तमाम नेता पहुंच चुके हैं, जिनको शपथ लेना है वो यहां पर पहुंच चुके हैं। और तस्वीरें ही हम कहेंगे कि तस्वीरें आप दिखाइए सौरभ एक बार फिर से। देखिए यहां पर जो तमाम नेता है उसकी गहमा गहमी यहां पर बढ़ गई है। सभी नेता यहां पर पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर बाद 5 मिनट के अंदर यहां पर राज्यपाल का आगमन हो जाएगा और इस मंच पर उसके बाद राष्ट्रगान के साथ ये कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। जब यहां पर सम्राट चौधरी शपथ लेंगे, उनके साथ 2 और डिप्टी सीएम के तौर पर विजय चौधरी, विजेंद्र यादव ये शपथ लेंगे। तो ये पूरी